हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजित और आप देख रहे हैं रंजित की पाठशाला। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। आज ही सुबह-सुबह खुशखबरी आई है कि बिहार में जो है कि बिहार सरकार स्टेट का एग्ज़ाम लेने वाली है। इसके लिए नोटिफ़िकेशन भी जारी हो गया। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। पेपर 1 और पेपर 2 को सभी को सम्मिलित डिस्कस करेंगे और देखेंगे किसमें क्या योग्यता चाहिए और किस-किस पेपर का स्टेट एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं। इसे ज़ूम कर लेते हैं पहले। तो बिहार विद्यालय पेपर 1 इधर है और पेपर 2 का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग पेपर 1 को देख लेते हैं पूरा डिटेल्स में। तो इसकी संरचना जो है, पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे, जैसा कि पहले से होता आया है, बहुवैकल्पिक होता है। पेपर प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो परीक्षा का विषय जो है, माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 1 के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारण पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय का विवरण निम्न मत है। तो पेपर 1 में जो है कौन-कौन सा पेपर रहेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हिंदी है दोस्तों, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, ये सब विषय है दोस्तों। ये सब विषय का आपको एग्ज़ाम मतलब देना है। आप इस विषय में अगर अंग्रेजी में आ रहे हैं, जैसे मैं हिंदी में आता हूँ, तो मेरा तो सबसे ऊपर में ही है, हिंदी है, गणित है, विज्ञान है और भी सारे विषय जो होते हैं, सामाजिक विज्ञान है। इससे रिलेटेड जो है कि आपको फॉर्म भरना है। और शारीरिक शिक्षा के बारे में बात करेंगे, पहले ऊपर में हम पढ़ लेते हैं और क्या है। विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए आपको। जैसा कि आपको पता है कि हाई स्कूल का फॉर्म जो भरेंगे आप स्टेट के लिए, इसमें जो है कि आपको सबसे पहले स्नातक होना चाहिए अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से एवं लगा हुआ, यानी कि आपको यहाँ पे बीएड होना, शिक्षा में स्नातक बीएड होना आवश्यक है। तो आप इस चीज़ को समझ लें। आपके पास जिस विषय के लिए आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए तो वो सब्जेक्ट से आप ऑनर्स होने ही चाहिए। उसके बाद जो है साथ में बीएड होना चाहिए। और अथवा पर्सनल सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि अगर किसी को गणित विषय का सब्जेक्ट का टीचर बनना है तो उसको क्या चाहिए। स्नातक स्तर में गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, संख्या में से किसी कोई 2 विषय होना चाहिए। गणित तो होना ही चाहिए, उसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री होना चाहिए या कोई और कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। इस टाइप से कोई 2 कॉम्बिनेशन आपका बना हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार विज्ञान, प्रॉपर विज्ञान के लिए जो है कि हाँ, इसमें दिया हुआ है स्नातक। और देखिए, जैसे आपको बता दूँ, पेपर 2 में आपको ऑनर्स के साथ पीजी भी होना आवश्यक है, फिर बीएड भी होना आवश्यक है। तभी आप इसका जो है कि पेपर 2 के लिए फॉर्म भर पाएँगे। इस प्रकार यहाँ दिया हुआ है। विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड होना चाहिए। अथवा पाठ्यक्रम पेपर 1 के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम जो है लागू होगा। और परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा दोस्तों, ये मेन चीज़ है। इसमें दिया है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट होंगे, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। विषय वस्तु होंगे 50 अंक शिक्षण कला अन्य दक्षता पर आधारित होगा, यानी कि 100 नंबर का जो आपको आपके विषय से संबंधित होगा और 50 जो है कि शिक्षण कला या अन्य से होगा, जैसा कि यहाँ पे नीचे दर्शा दी गया। अब सबसे बड़ा बात है दोस्तों अर्हता का। अर्हता में क्या है, सबसे पहला जो आवेदक भारत का नागरिक हो। पता नहीं अब बाहरी राज्यों को मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसमें खैर शिक्षक बहाली में तो दिया गया है, अब इसमें दिया जाएगा कि नहीं पता इसका मुझे। और आगे आगे जैसे होगा तो उसका डिटेल्स और भी निकलेगा। उम्र सीमा में छूट जो है कि मिलेगा दोस्तों। अब जैसे कि हम लोग आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग हो गया, जैसे कि 40 वर्ष तक रहेगा इसमें अधिकतम आयु सीमा, पुरुष महिला दोनों का। तो अनारक्षित का देख सकते हैं 37 साल है, अनारक्षित महिला का है 40 साल है, इस प्रकार से करके है। और भी कुछ देखना है इसमें। और सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक द्वारा जो है कि जो भी स्थानांतरण वाला जो नियमावली था उसी के आलोक में जो है कि जिन विषयों में माध्यमिक शिक्षक मात्रा परीक्षा 19-22 में नहीं हुई थी उन्हें देय होगी, 10 वर्ष की छूट उसे मिलेगी, जो कि शिक्षक बहाली परीक्षा में ऐसा किया गया था। चलिए, और इस प्रकार इधर भी देख लेते हैं। फॉर्म भरने का डिटेल्स है दोस्तों इस साइड में। तो यहाँ पर देख लेते हैं स्टेट पेपर 1 का विषय।
हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और ये पेपर तो हम लोग देख ही लिए थे। उत्तीर्णांक जो है क्या है, सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प इतना में जो है कि उत्तीर्णांक देख लेते हैं कौन सा विषय का, मतलब कौन सा कैटेगरी को कितना में पास है। तो उत्तीर्णांक जो है कि हम लोग जैसे कि सामान्य के लिए 50% अंक है, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है कि 42.5% है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40% है, दिव्यांग के लिए 40% है, महिला के लिए भी 40% है, महिला वो किसी भी कोटि से हो। ठीक है। अब प्रमाण पत्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में पेपर 1 और पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। यानी कि ये पिछले बार की तरह नहीं होगा कि आपको जॉब देने का वादा किया जाएगा, इसमें आपको जो है कि सिर्फ उत्तीर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और विभागीय आदेश 11 इस में आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता जीवन पर्यंत लाइफ टाइम होगी। अगर आप इसे एक बार पास कर लेंगे तो ये आपका जो है कि लाइफ टाइम रहेगा, जब तक यानी कि आपका उम्र रहेगा तब तक ये काम करेगा। तो परीक्षा शुल्क जो है दोस्तों अच्छा खासा लिया जाता है इसमें। पेपर 1 और अथवा पेपर 2 के लिए, एक पेपर के लिए किसी मान लीजिए कि जनरल है या आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, जो कि समझ लीजिए ना कि जनरल और ओबीसी का बात यहाँ पे हो रहा है, और इसमें उसको 960 रुपया लगेगा, और 2 पेपर का भरेंगे तो 1440 रुपया लेंगे। दोनों पेपर भरने के लिए सेकंड पेपर में आपको पीजी होना भी जरूरत है बीएड के साथ साथ। अभी बीएड वाले एपियरिंग वाले को नहीं दिया गया है मौका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दिव्यांग को 760 रुपये रखा गया है और 1140 रुपया रखा गया है। खैर ज़्यादा इस बार डिफरेंस नहीं रखा गया, नहीं तो अदर वाले फॉर्म में तो बहुत ज़्यादा होता है। और चलिए नॉर्मलाइजेशन का बात कर लेते हैं इसमें दोस्तों। सीबीटी में जो है कि सबसे पहला बात तो ये जान लीजिए, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, विधि से आयोजित की जाने वाली परीक्षा है। और उसके बाद जो है कि आयोजन एक से अधिक पालियों में होगी। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्र के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण ये परीक्षार्थियों में परीक्षा तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन भी होता है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन तरीका अपनाया जाएगा जैसे कि सीटेट में नहीं अपनाया जाता है। और कुछ है, प्रवेश परीक्षा की अवधि विधि से आयोजित माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2000 की अवधि 150 मिनट होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन होगा, 150 मिनट होगा, 2.5 घंटे का होगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है कि दोस्तों 9/8/2023 यानी कि आज से जो है अपराह्न 4:30 बजे से दिनांक 28/8/2023 तक जो है कि स्वीकार किए जाएंगे, यानी कि 23 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। 24 तारीख को शिक्षक का एग्जाम है आपका दोस्तों, आप लोग पढ़िएगा अच्छे से मन से, और इसके चक्कर में ज़्यादा नहीं रहिएगा, किसी दिन समय निकाल के आप इसको भर दीजिएगा। परीक्षा आवेदन भरने की तिथि, तो आपको क्या है कि समिति की वेबसाइट BSEB-state.com पर जाकर क्लिक करना है। क्लिक करने पर सेकेंडरी टेस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जाना है, लिंक खुलेगा, उस पर विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की आवेदक सुनिश्चित हो ले कि उनके पास उनका कार्यरत ईमेल है, आईडी है, मोबाइल नंबर मौजूद है, सब कुछ है, तभी आप फॉर्म भरने के लिए जाएँ। और एक मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखें, और उस मोबाइल नंबर को आपको रखना है। परीक्षा आवेदन पत्र समिति वेबसाइट पर भरने की विस्तृत निम्नलिखित विधि है। प्रथम बार अभ्यर्थी जो जाएंगे उसको रजिस्टर नो पे करेंगे, और उसके बाद इनिशियल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा, उसके बाद जो SMS के माध्यम से आएगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान लॉगिन करने पर उपरांत मेक पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद पहले आपसे पैसा ले लिया जाएगा दोस्तों, लगता है। फॉर्म भरने के लिए मोबाइल पे ईमेल पर उपलब्ध कराए गए आवेदन संख्या एवं पासवर्ड से सहयोग से फॉर्म भरना है। रंगीन फोटो डालना है दोस्तों, इसमें 3.5 सेंटीमीटर गुना 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और जो है कि स्कैन किया हुआ साइज 20 से 50 KB तक का होना चाहिए। हस्ताक्षर जो है कि 10 से 30 KB का होना चाहिए दोस्तों। और इसमें ये नहीं निश्चित किया गया PDF में होना चाहिए या JPG, नहीं किया है तो इसका मतलब JPG में ही होगा। रंगीन फोटो जो है कि हाल फिलहाल का ही होना चाहिए। बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए, कोई भी सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए। कैमरे के सामने का खिंचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफी में व्यक्ति की आंखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा या काला चश्मा स्वीकार नहीं है। सबसे बड़ा बात दोस्तों, कौन कौन से प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं, आपको 10th का करना है, अंक भी, और जो है कि प्रमाण पत्र भी देना है। जन्मतिथि के लिए ऐसा होता है। इंटर का जो है कि प्रमाण पत्र एवं अंक देना है। उसके स्नातक का देना है। अगर आप पेपर 2 के लिए भरेंगे तो फिर आपको स्नातकोत्तर का भी देना है। बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक भी डालना है। अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि हो तो डालना है। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र भी डालना है। और उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति का जो है कि उसके लिए आपको अलग से
डालना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकार द्वारा क्रीमी रहित अद्यतन प्रमाण पत्र यानी कि NCL बना के आपको डालना है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के लिए भी जो है कि उसका जो है अपने पिता के यहाँ से रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उसके पति का। अगर किसी महिला को इसमें आरक्षण चाहिए, वो बाहरी है, बिहार की बेटी हैं और वो बाहर जाके शादी कर चुकी हैं, तो उनको अगर आरक्षण चाहिए तो उसको क्या करना है, यहाँ उनके पिता के नाम का उनको NCL बनवाना है। इसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा छूट का लाभ लेने के लिए भूतपूर्व सैनिक का होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऑनलाइन के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन ही फॉर्म आपको भरना है। और आपको जो घोषणा पत्र एवं हस्ताक्षर के लिए जो अंग्रेजी के वृक्षों में कैपिटल लेटर का प्रयोग वर्जित है, यानी आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपको हस्ताक्षर करना है, वो भी जो हस्ताक्षर छोटे अंकों में होता है उस प्रकार से आपको करना है। और इसमें जो है कि कुछ डिटेल्स नहीं दिया हुआ है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा बन गया है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग शिक्षक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, फिर हम इस पर डिटेल और एक वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।